कोई रिवर्स टेक्नोलॉजी है, कोई जो ग्रिड में वापस जाती है वो उसको अकोमोडेट करती है। इनका कोई एक फार्मूला है ऐसा कि उसमें कोई रिवर्स मीटर्स की, कोई रिवर्स मीटरिंग की बात होती है। तो वो मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि मेरा एक सोलर इंस्टॉलेशन के बाद मेरा ज़ीरो बिल है। तो ये होपफुली कुछ ऐसी सोलर के साथ काफ़ी बड़ा बोझ उठा रहा है सोलर। ये जब पीछे बात चल रही थी कि शायद इस पर कोई टैक्सेशन की बात आ जाएगी या सोलर का, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोलर होना शुरू हो गया है तो इसके ऊपर कोई ड्यूटी का इशू आ रहा था या कोई टैक्स की, तो मेरे ज़ाती तौर पे ये मुशाहिदे में है कि प्राइम मिनिस्टर पुट इज फुट डाउन, कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि इसके ऊपर या इसकी कीमत बढ़े, बल्कि इसको नीचा करे। देखिए, ये जो हमारा इस वक्त मसला है वो है उन मुआहिदों का जो IPPs के साथ है। उसके 3 पोर्शंस हैं। एक तो चाइनीज़ है, उसको आप छेड़ नहीं पाएंगे ज़्यादा। उसकी आपके कुछ अरेंजमेंट हो रहा है, वो तफसील लंबी है उस बात करने की, शायद उसकी कुछ बंदोबस्त कर रही है गवर्नमेंट, जिसके साथ उसका बोझ अवाम-उन्नास पे कम हो जाएगा। इसी तरह वो मुआहिदे जो पिछले 90 की दहाई में किए गए थे वो अब तकरीबन अपनी उस उम्र से गुजर गए। लेकिन कुछ ऐसे मुआहिदे हैं जो आज भी बाइस तकलीफ हैं। अब मैं ज़्यादा नाम नहीं लेता, जैसे एक साहब हैं नदीम बाबर साहब, उनकी IPP है, वो 60 रुपए की बिजली देते हैं, 100 रुपए के कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं। हुकूमत को अगर इन लोगों के ऊपर हुकूमत का पूरा हाथ पड़ जाता है, इन एनर्जी वाले जो ये कारखाने हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि एक बड़ी अमाउंट का फ़र्क पड़ेगा आपके बिल्स में इंशाअल्लाह। एक आखिरी सवाल है, आपके इलाके से लेके यानी कि बॉर्डर एरिया से लेके बहावल नगर तक पिछला जो सैलाब आया था बहुत ज़्यादा आया था, आप ही थे उधर, आपने बल्कि शोर भी डाला था, लेकिन उन बेचारों को कोई जो इसका जो कंपनसेशन नहीं दी गई, जबकि गवर्नमेंट ने वादा किया था कि इनकी जो फसलें तबाह हुई हैं इनको, अब किसान कहते हैं जी नया सैलाब आने वाला है, तो पिछले सैलाब के पैसे कहाँ गए? इसलिए सर हुआ ये कि मैं खुद इस मुकदमे का एडवोकेट हूँ, हुकूमत के साथ भी और हर सतह पर, अवामी सतह पर भी और हुकूमत के साथ भी। अब ये जो फ्लड बेड के अंदर, रिवर बेड के अंदर लोग थे, अक्सरियत उनकी मुतासर हुई। अब जो फ्लड रिहेबिलिटेशन का जो हमारा अदारा है, जो NDA में है, वो फ्लड बेड में इफेक्टिव्स को कॉम्पनसेट नहीं करते। अच्छा, फिर इसमें कुछ हमने स्लैश करवाए, बिजली के बिल स्लैश करवाए, वो पार्टली हुए। फिर लेकिन जिन लोगों के तखमीने लगे उनके साथ फिर उसकी कुछ परसेंटेज गई, कुछ एरियाज़ में जा सकी, लेकिन उसके बाद वो फिर एक नॉर्मल लाइफ अपने उसमें आ गई, जिसकी वजह से वो उसका एक ख़ास मखसूस एरिया इफेक्टेड था जो मेरा और आपका एरिया है। उसमें लोगों को बड़ी तकलीफ आई है, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हुआ है, लोगों की खड़ी फसलें बिल्कुल बर्बाद हुई हैं। लेकिन मोस्टली वो डेवलपमेंट मैंने भी, क्योंकि वहाँ पर आबादियाँ बन गई हुई हैं, तो रिवर बेड के पार जाकर भी मैंने करवाई हुई है, सड़कें बनी हुई हैं। वो जब पानी आता है तो फिर ये सारी चीज़ें तो बह जाती हैं साथ, लेकिन उनको दोबारा रिहेबिलिटेट हम कर रहे हैं।